हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि मैं हमेशा एक पब्लिक के लिए एक दिन मैं निकालती हूँ। जो लोग अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहते हैं तो मैं उनका नाम छुपा करके बोलती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम शो करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम शो नहीं करेंगे तो उसका आपको समझ में क्या आएगा कि भी ये रीडिंग किस विषय पर बन रही है। तो आज हमारे पास में एक हमारे दर्शक हैं, उनका प्रॉब्लम आया है, तो सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ उनका इस यूट्यूब के ऊपर ऑन कैमरा। नाम बदल दिए हैं, समस्या वही है। नाम तो खैर हम बताते ही नहीं हैं, तो देखते हैं क्या निकल के आता है उनकी समस्या का हल। और देखिए जी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पुजारी, कोई भी भगत और कोई भी संत, कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे या आपको जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आप नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, आप अपने बारे में अच्छे विचार नहीं रखेंगे, अपनी गलती को नहीं मानेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज का है कि भी आपके सवाल हमारे जवाब। ठीक है जी। तो उनकी समस्या क्या है, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको रीडिंग समझ में आएगी। तो यहाँ पर है, सवाल तो वही आम सा ही है, जैसे कि सब माँ बाप बोलते हैं हमने बच्चों को बड़े तकलीफ से पाला। वो भी बोलते हैं कि भी हमने अपने बच्चों को बड़े अच्छा वातावरण देने की कोशिश करी, शासन दिया, उनको सही गलत समझाया और उनको बोला कि भी क्या करना है क्या नहीं करना। हर तरह से उन्होंने ढील भी दी बच्चों को। और आज की स्थिति ये है कि जो माता पिता हैं वो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से। तो बच्चों की वजह से परेशान है, तो जो उनके 2 लड़के हैं, तो बड़ा वाला है उसका काम धाम बरोबर नहीं चलता है, और थोड़ा मतलब जैसे आजकल का चल ही रहा है, क्या बताएं। अभी जब वो समस्या है तो बताना ही पड़ेगा। वो किसी के चक्कर में पड़ गया लड़का, तो वो माँ बाप की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया कि वो मतलब परिवार से एकदम विमुख ही हो गया है। खर्चा पानी ना माँ बाप को देता है, ना तो फिर किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। छोटा बच्चा है उनका, वो करता है, लेकिन बोल बाल के वो अपने करे कराए को सब बेकार कर देता है। और जी, जैसे कि आजकल सब बच्चे बोल ही देते हैं मैंने क्या ठेका लिया है, क्या मैं करूँ क्या, इस तरह की बातें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल में उनके घर में थोड़ा सा कुछ हंगामा हुआ, किसी बात को लेकर के मतभेद होते हैं, विचार भेद होते हैं, समझे जी। मतभेद और विचार भेद की वजह से ही झगड़ा होता है। कहीं कोई बात समझता नहीं, कहीं कोई समझना चाहता नहीं, और कोई समझ के उस बात को, उस हल को मतलब निकालना नहीं चाहता है। तो इस तरह की परेशानी है उनके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों ही बेचारे बुजुर्ग जो हैं बीमार रहते हैं, दवाई खाते हैं, और दवाई से ही उनका जीवन चल रहा है। और इसके लिए भी जो है कोई रखने के लिए तैयार नहीं है कि भी इनका तो दवाइयों का एक खर्चा ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल कहीं से कोई मदद मिल नहीं रही है उन लोगों को, तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। तो आज का जो यही सवाल है कि जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हमारी समस्या का हल बताओ। तो जी, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं दातार का नाम लेकर के कि अभी क्या करना है। देखिए जी, करना तो उनके बच्चों को ही है, लेकिन उन लोगों को क्या करना है। अभी कोई भी है, हम कितना ही बोल दें किसी को कि भाई आप बच के रहो, आप कम बोलो, आप वास्ता मत रखो, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए इस तरह से होता नहीं है, होता नहीं है। ये जो जब हमारे हिंदी भाषी में बोलते हैं कि पोरख थक गए हैं, जब आप एजेड हो जाते हैं, हाथ पांव काम नहीं करते हैं और तबीयत खराब रहती है, दवा गोली पे आप निर्भर हो जाते हैं, तो संभालना तो देखो जी इसी वक्त का होता है, संभालना तो इसी समय का होता है। बाकी का क्या है
कुछ अगली पिछली बातें हैं जो बार बार दोहराने से घर में जो है कलेश होते हैं, सभी के यहाँ होते हैं इस तरह से। लेकिन यह है कि भी बुढ़ापा दे तो भगवान पैसा दे, पैसा भी दे तो साथ में आज्ञाकारी औलाद भी दे, ये भी बात है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भी हमने तो काफ़ी अच्छे से किया है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं 2 ग्रुप कर रही हूँ, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये है बच्चों के बारे में, बच्चों की कंडीशन क्या है उनके मन की, और ये पेरेंट्स को उनको क्या करना है। ध्यान से सुनिए, ये है बच्चों की कंडीशन। इसके 5 कार्ड निकालूंगी, इसके 5 कार्ड निकालूंगी। तो पहले हम बच्चों का देख लेते हैं कि भी उनका क्या विचार है, आगे वो क्या करना चाहते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसमें से हम 5 कार्ड निकालते हैं, क्या होने वाला है। ये जो है कंडीशन उनकी, ये 3 महीने उनके ऊपर 3 महीने में लागू होगी, है सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। टैरो जो है हमेशा करंट एनर्जी को पकड़ता है, और ज़्यादा टाइमलेस जो रहती है ना, वो 3 महीने तक रेजोनेट होती है। आप इस बात का ध्यान रखिए। ये बच्चों की कंडीशन निकाला है कि उनके बच्चों के मन में इस समय क्या चल रहा है। ये बच्चों का टेक ऑफ है, 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा कार्ड आया है, बच्चों की तरफ से अच्छा कार्ड आया है ये। तो मैं बच्चों के नाम से उनकी मनोस्थिति को समझने के लिए ये 5 कार्ड मैं ओपन करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं कार्डों को लगा देती हूँ। बच्चों का जो है, ये आप देख रहे हैं, ये 3 कार्ड निकले हैं बच्चों के, जस्टिस, प्यार, और साथ में है क्वीन ऑफ कप्स। आप ध्यान से देख लीजिए इन कार्डों को। ये देखिए, देखिए जी, बच्चे करना तो चाह रहे हैं उनके पास में, लेकिन क्या कुछ जैसे कि बड़े बच्चे का काम नहीं चल रहा है और वो दूसरे उसमें चक्कर में फंसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं समझ रहा मन की स्थिति, करना तो चाह रहा है, लेकिन क्या मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये उम्र ही इतनी चलायमान है करके। और 10 ऑफ वांड्स है, वो हद से ज़्यादा बोझा है उसके ऊपर, विचारों का, उसकी गलतियों का, और जो भी कुछ माहौल से उसने जो खुद से क्रिएट किया है, अगला पिछला कर्मा भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि उससे अब उठाए नहीं उठ रहा है। वो फंस तो गया ऐसे रिलेशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये उनके दोनों बच्चों के लिए ही है। ये जो रीडिंग मैं निकाल रही हूँ ना, ये एक बच्चे के लिए नहीं निकाली, दोनों के लिए निकाली है। दोनों का ही ये हाल है कि भी कुछ अभी एक का ओपन है, एक का ओपन नहीं है, कि भी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो कुछ बच्चे बात बताते हैं, कुछ बात नहीं बताते, कुछ बातों का माँ बाप लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा भी उन लोगों का, बच्चों का बराबर नहीं है। सूर्य रेजोनेट होता है आपके पिता से, और चंद्रमा लागू होता है आपके माँ की एनर्जी से, आपको रेजोनेट करता है। तो देखिए जी, जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना तो उनकी माँ से बनती है ना बाप से बनती है। जब माँ और बाप से नहीं बनेगी तो बताइए कैसे जीवन में स्थिरता आएगी। कैसे तो माँ बाप के जीवन में स्थिरता आएगी, और कैसे बच्चों के जीवन में अस्थिरता आएगी। जो बच्चे लोग पिता की कदर नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनका सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य खराब हो जाता है तो आपको काम धंधा नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे ये जो 9 नक्षत्र हैं, उनका राजा सूर्य ही होता है। ब्रह्मांड का नायक कौन है? सूरज ही है, जिसके इर्द गिर्द सारे नक्षत्र घूमते हैं। समझे जी? और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे लोग भगवान से नहीं डरते हैं, अपने कर्मों से नहीं डरते हैं, डरते हैं, समझ है उनके पास में। लेकिन जैसे कि स्टक हो गए हैं बच्चे लोग, क्योंकि गलतियां इतनी ज़्यादा कर ली है, इतना ज़्यादा बोल दिए हैं कि वो जब एकांत में बैठते हैं ना तो बहुत पछताते हैं कि अरे ये हमने कह दिया, हमें कहना नहीं चाहिए था, या हमने ऐसा कर दिया, हमें करना नहीं चाहिए था। ये बात वो अपने लिए भी सोचते हैं, अपने माता पिता के प्रति भी वो बच्चे लोग सोचते हैं। और यहाँ पे जो हैगा, यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स, ये तीनों ही कार्ड अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब 10 ऑफ या 9 है, यहाँ पे 10th है।
यानी कि अभी जिस रिलेशन में वो फंसे हुए हैं, जिस सोबत में वो फंसे हुए हैं, अब उसका एंड पीरियड आ रहा है। अब वो भी भगवान से गुहार करते हैं, माँ बाप से भी गुहार करते हैं। वो जैसे कि आजकल तो सब बच्चे कह ही देते हैं हमारे लिए क्या किया क्या किया क्या किया। अब आज आज की स्थिति में आप देखो ना कि आप भी तो कमा रहे हो, तो आज आपके हाथ में क्यों कुछ नहीं है? माँ बाप ने तो नहीं किया, आपके हाथ में क्यों कुछ नहीं है? पता, माँ बाप ने तो आपको इतना बड़ा कर दिया पाल के, और माँ बापों के नाम पे आपके पास में कुछ नहीं है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? ये आप सोचते हैं, ये आप सोचते हैं, दोनों बच्चे सोचते हैं। जब दूर निकलते हैं, जब उनका दिमाग ठंडा होता है, गुस्सा ठंडा होता है, तो सोचते हैं। और कुछ इन दोनों के ऊपर जो है, जिस तरह से आजकल अंगारक योग चल रहा है, सतभिषा का योग चल रहा है, राहु का योग चल रहा है, मंगल का योग चल रहा है। उन्होंने मेरे को अपने बच्चों के नाम भी बताए थे, तो उसके हिसाब से उनका एक बच्चा चंद्र राशि प्रधान है और एक बच्चा उनका सूर्य प्रधान है। तो सूर्य के अंदर कितनी आग होती है आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है ना। जो भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, हम भी यहाँ पर रीडिंग करते हैं, तो हम साथ में ज्योतिष को भी लेकर के चलते हैं, खाली टैरो को ही लेकर के नहीं चलते हैं, राशि को भी लेकर के चलते हैं। जब हम किसी की समस्या बताने के लिए चलते हैं, तो हमको सब चीज़ को फ्रेम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब हम बोलते हैं ऐसे यूट्यूब के ऊपर कुछ भी हाँकने की जो है गलती ना करनी चाहिए, और ना ही होती है, ना ही इस तरह की वीडियो आगे बढ़ पाती हैं। तो जहाँ तक हम अपने काम की बात कर रहे हैं, हम हर चीज़ के ऊपर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कह क्या रहे हैं और बात हो क्या रही है। तो इन जो बड़ा लड़का है उनका चंद्र प्रधान है, और छोटा लड़का जो सूर्य प्रधान है। बड़े लड़के की माँ से नहीं बनती, और छोटे की भी माँ से नहीं बनती, और पिता को तो ये लोग कुछ मतलब समझते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है, जब चंद्रमा मन का कारक है, और सूरज आपके हर तरह के ब्लॉकेज हटाने के लिए, अंधेरा दूर होता है ना जब सूर्य निकलता है, तो अंधेरा दूर हो जाता है। जब आप सूर्य से भी मुंह मोड़ लेंगे, आप आंख बंद कर लेंगे, पीठ मोड़ लेंगे, तो फिर आपको तो फिर अंधेरा ही अंधेरा दिखने वाला है ना। तो ये आप खुद क्रिएट कर रहे हैं ना अपने जीवन में, आप समझ नहीं रहे। किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है, कोई वो नहीं है इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसका हल ना होता हो। लेकिन गिनती आपसे ही शुरू होगी, करना आप ही को ही है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, ग्रह नक्षत्र तो होते ही हैं, साथ में कार्मिक रिलेशन भी होते हैं। कुछ जैसे बोलते हैं ना, 7 जन्म का बैरी बेटा बेटी बन के पैदा होता है, तो वो कष्ट देता है। ये भी बातें ऐसे ही नहीं कही गई हैं हवा में, होता है, होता है, ये भी होता है। लेकिन जो इस समय आपके ऊपर बीत रही है, आप उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए जी, माँ बापों के लिए भी ये कहा जा रहा है, बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई जो हो गया वो लौट के नहीं आ सकता, उसको आप सुधार सकते हैं। और जो आप करके आए हैं वो आपके सामने है। ध्यान से सुनिए, जो आप करके आए हैं कर्म अगले पिछले जन्म के, वो आपके सामने है। जो आप कर चुके हैं उसको आप सुधार नहीं सकते, वापस उसमें कुछ क्रिएशन नहीं कर सकते। लेकिन जो करना है आज अभी और इसी वक्त करना है। तो ये समय आपके हाथ में है, बच्चों के भी हाथ में है, माँ आपके भी हाथ में है, कि भाई बैठ के ठंडे दिमाग से बात करी जाए, बात करी जाए। घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं तो देखो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप, बच्चे लोग बोलते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे लोग अगर घर छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो भी एडजस्ट करेंगे ना, किसी यार दोस्त के पास रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शुरू शुरू में इतना पैसा थोड़ी ना किसी के पास में जाते के साथ ही कोई अलग घर मकान ले लेगा करके, और कहीं जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्त बनाएगा ही। फिर रिश्ते बनाते हैं सब लोग, दोस्त की माँ को भी आंटी बोलेंगे, उसको वो बहन को बहन बोलेंगे, इस तरह से रिश्ते बनाते हैं। उसमें विश्वासता लेकर के आते हैं, वो उसमें भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, अपनी जेब से ज़्यादा खर्च करते हैं दूसरे का दिल जीतने के लिए। तो यही काम आप अपने घर में क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी माँ को माँ क्यों नहीं समझते, अपने पिता को पिता क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है कि भाई अगर आपके विचार
भेद हैं, मन भेद हैं आपके। तो देखो, मन को पहले आपको ही साफ करना पड़ेगा। अगर आप आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, आपके पास में तो बहुत ज़्यादा हिम्मत और पेशेंस होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर के भी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपको गुस्सा ही क्यों करना है? आप सूर्य प्रधान है, आपको गुस्सा ही क्यों करना? आप सूर्य से सीख क्यों नहीं लेते? सूर्य निकलता तो शांत होता, दोपहर में कितना होता है हालत ख़राब, 40-45 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसके बाद में शाम होते होते सूरज भी ढल जाता है। अगले दिन वही सूरज फिर निकलता है। तो सूरज का, इतने बड़े सूरज का जो ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है, उसका भी अस्त होना निश्चित है। तो आप क्यों नहीं सोचते हैं कि सूर्य की गर्मी के जितना आप हमेशा ताव लेते रहेंगे तो ढलना तो आपको भी है एक दिन। जवानी तो किसी के साथ रहने वाली नहीं। जब माँ बाप जवान से बुढ़े हो गए तो आप भी एक न एक दिन बुढ़े होने वाले हैं। तो ये जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, तो आप इसको अपने जीवन में उतार के लेके आओ ना, इसकी सीख को लेके आओ। तो 3 रूप लेता है और जितना वो उग्र रहता है दोपहरी में, उतना ही शांत होकर वो अपने चला जाता है संजा माई के गोद में, शांत हो जाता है ना। फिर शांत होने का मतलब ये है, जब सूर्य अपने स्वभाव को बदल सकता है, शाम होकर ठंडा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं प्रकृति से सोचते हैं ऐसा कि भी मैं अपने मूड स्विंग को सुधारूं, मैं अपने में सुधार लेके आऊँ, मैं चिल्ला ना करूं, अपने सामान को संभाल के रखूं, ढंग से मैं खाऊं पीऊं, या जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसको साफ साफ बोलूं। करना है मेरे को, काम करना है, नहीं करना है, जिम्मेदारी उठानी है नहीं उठानी, साफ साफ बोल देना। साफ साफ बोल देना। नहीं होता है तो ठीक है, आपकी बात बड़ी कर दी बच्चों की कि भैया आपसे जिम्मेदारी नहीं उठी, ठीक है, लेकिन आप अपनी खुद की तो जिम्मेदारी उठाओ ना। माँ बाप को एक पासे से तो थोड़ी सी शांति रहे कि हाँ भी बच्चा मेरा अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि भी जो है उसके बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। वो समझाते हैं कुछ अपने अनुभव के हिसाब से, वो उस एंगल से देख रहे हैं, माँ बाप के नज़रिए से देख रहे हैं, आपकी सेफ्टी चाह रहे हैं, आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, आप उनकी जीवन भर की पूंजी हो। आपको अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए ना। अगर आप उनको आपको लग रहा है कि अभी माँ बाप गलत बोल रहे हैं, तो आप बताओ कि भैया मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, मैं अपनी सेफ्टी लेके चल रहा हूँ। एक ही गलती को बार बार आप करोगे, माँ बाप बोलेंगे, तो फिर आप ये बोलते हैं कि हमारे मामले में मत बोलो, तो ऐसा भी नहीं होता है। इतना दुख जब वो अभी ये है कि भी माँ बापों को बोला जाए कि भी आप इनके चक्कर में पड़ो ही मत, बोलो ही मत, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जीते जी कोई आँख बंद नहीं कर सकता। आप बंद कर सकते हैं, आप बच्चे हैं, आपको माफ़ है, आपको साथ खून माफ़ है, माँ बाप माफ़ कर देंगे। आप गलती पे गलती करे जा रहे हो, क्षमा करे जा रहे हो, बार बार समझाया जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है आपको समझता नहीं, समझता है, आपको भी समझता है। जब वो खुमार उतर जाता है ना, बाहर का नशा जब उतर जाता है आपको, तो आपको समझ में आता है। कारण क्या है कि बच्चों के नक्षत्र इस समय गड़बड़ चल रहे हैं। कुछ जो तत्काल समय का जो नक्षत्र चल रहा है, इससे भी गड़बड़ होती है, और ये जो लगातार ग्रहण पड़ रहे हैं, इससे भी कुछ राशियों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। और उनके दोनों ही बच्चों की भी और साथ में उनकी माता की भी 7.5 चल रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताई थी, उसके अंदर मैंने देखा है। लेकिन अभी बच्चों की 7.5 खत्म होने पे है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वांस है और यहाँ पर 9 ऑफ वांस है, और उनकी माता जी की जो 2.5 साल की अड़ैया चालू है, इसके लिए उनका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब रहता है। तो जी अब बच्चे भी यहाँ पे चाह रहे हैं जस्टिस उनको मिलेगा, जो चाहते हैं फैसला उनको, उनको इच्छा पूरी होएगी। क्वीन ऑफ कप्स, माँ उनसे प्यार करती है, बच्चे भी प्यार करते हैं। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप परमात्मा और माँ बाप भी उनको माफ़ करने के मूड में हमेशा रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसे बैठ के सुलझाया ना जा सके। तो करना क्या है बच्चों को कि देखिए जी, अपनी बातें, अपना
अपनी गलती अपने फॉल्ट के साथ में उनको स्वीकार करना चाहिए कि उनको क्या कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, माँ बापों ने किया उनके लिए, नहीं किया। आपके हाथ में आज की पावर है, आप क्या कर सकते हैं वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखें। बच्चों को लिए ये बोला जा रहा है, पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपको बता रही है। और कुछ के जीवन में आप बच्चे लोग अगर बोलते हैं कि हमको माँ बापों की तरफ से बहुत तकलीफ है, हमें कोई सुख नहीं मिला, हमारे लिए ज़मीन जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मकान दुकान नहीं है, हमारे माँ बापों ने क्या किया, सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा, इस तरह की अगर धारणा है तो बच्चे लोग, तो देखो जी ये आपका भी कर्म है और माँ बापों का भी कर्म है। इसमें अगर आप अच्छे कर्म करके आए होते तो आप किसी लखपति करोड़पति के घर में पैदा होते, आप सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, है कि नहीं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है संसार में, आत्मा खुद पसंद करती है कि हमें किस माँ बाप से पैदा होना है, माँ बाप की आत्मा भी पसंद करती है कि ये बच्चा मेरे घर में आना चाहिए। इसमें दोनों ही आत्मा एक दूसरे से लेसन सीखती हैं, किसका कर्जा कौन कैसे उतारता है, ये सब जैसे जैसे जीवन चलता जाता है वैसे वैसे सॉल्व होता जाता है। ठीक है जी, माँ बापों ने किया नहीं किया, आप बच्चे बने, आपको परमात्मा ने मौका दिया है सेवा करने का, तो आप करिए। ये संसार का नियम है कि भी कितने लोग ऐसे हैं जो कि माँ बापों के लिए तरसते हैं, कितने लोग हैं जिनके माँ बाप पैदा करते के साथ ही मर जाते हैं, तो क्या उनके बच्चे लोग संघर्ष नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, करोड़पति बन गए, है कि नहीं। अब आप चलो अभी एक उदाहरण देती हूँ, धीरू भाई अंबानी का देती हूँ, किसी छोटी मोटी हस्ती का नहीं देती। आपको लगता है वो सुखी हैं? सुखी हैं धीरू भाई अंबानी, सुखी हैं जो कि बड़े बड़े स्टारों को और विदेश से एक्टरों को बुला के नचवा लेते हैं अपना पैसा फेंक करके, तो उनके बेटे की हेल्थ नहीं आपको दिखाई देती, उनके बेटे की हेल्थ कैसी है, एक ही बच्चा है उनको और उसकी हेल्थ कैसी, क्या उनको टेंशन नहीं होती? होती है ना टेंशन। हर कोई परेशान है, कोई माँ बाप से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है, कहीं पैसे की, और उनके घर में पैसे की क्या कमी है कि नहीं। लेकिन आपका तो हाथ पैर सही ना, आप तो ठीक हो, आपके माँ बाप को ऐसी कोई भारी इतनी गंभीर तो नहीं हुई है कि अभी मृत्यु तक का वो हो गया हो कष्ट उनको। बच्चे कुछ ज़िंदगी अच्छे से आपने भी गुजार लो, उनको भी गुजार लो, है कि नहीं। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको बात समझ में आएगी, ठंडा दिमाग तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि भी जब हमारे चक्र जागृत होते हैं तो हर चक्र की एक ऊष्मा होती है। अब बोलोगे कि आपने चक्र बीच में क्यों जोड़ दिए, देखिए जी ऐसा नहीं है कि भी किसी का चक्र जो है जब आप पैदा होते हैं तो आपके चक्र सारे ब्लॉक ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़े थोड़े हमारे सातों चक्र इसके अंदर ओपन रहते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों, जिससे कि मालूम पड़ता है कोई अच्छा बोल रहा है तो उसका भी शुद्धि चक्र चालू है, हैं? किसी का खान पान अच्छा है तो उसकी हेल्थ अच्छी है, ये आपका ये क्या बोलते हैं थर्ड चक्र, ठीक है नहीं। और कोई आवारागर्दी ज़्यादा कर रहा है तो उसका मूल चक्र बिगड़ा हुआ होता है कि नहीं। और कोई इमोशनल ज़्यादा है, जिस तरह से यहाँ से इमोशन दिख रहा है, इनके बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कब का कार्ड निकला है। और निराशित जैसी बात पे बुरा मानना, मूड स्विंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा खराब है, चूल्हे खराब। चंद्रमा आपका इसलिए खराब है क्योंकि माँ से आपका नहीं जमता, माँ की आत्मा ठंडी नहीं करते, या आपको लगता है कि माँ हमारी आत्मा ठंडी नहीं करती, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती हैं ब्लॉकेज, ये ब्लड लाइन की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कारण होते हैं जब जाके ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रही चक्र, तो हार्ट चक्र अगर किसी का ब्लॉक है तो ना वो किसी की कह पाएगा, ना अपनी सुना पाएगा, ना मतलब उसको बात बात पे रूसना और ये बात बात को पकड़ना ही उस आदमी को आता है। अब थर्ड आई चक्र अगर आपको दूर की समझ रहती
तो ऐसी स्थिति ही नहीं आती, वो भी थोड़ा ब्लॉक है। सहस्त्र चक्र है कि भाई इंट्यूशन तो होती है, बात बात में बोलेंगे हाँ मुझे पता था तू ऐसे ही बोलेगी, हाँ मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगे, माँ बाप से बोलते। तो मतलब घर में रहते हैं तो एक दूसरे का थोड़ा सा पूर्वाभास होता है कि किस बात पे किस चीज़ का रिएक्शन होगा। तो जब हमारे कुछ चक्र ज़्यादा खुल जाते हैं तो आदमी के बात व्यवहार के ऊपर भी फर्क पड़ता है। उम्र के हिसाब से, आपके परिश्रम के हिसाब से आपने अपनी सोच समझ बुद्धि पढ़ाई लिखाई पे आस पास के वातावरण से आपने कितना सीखा है, उससे भी आपके चक्रों के ऊपर फर्क पड़ता है। उसी के ऊपर ही आपके जो आचार विचार हैं, खान पान है, उससे भी आपके चक्रों के ऊपर असर पड़ता है। वैसे ही आपकी धारणा बनती है और धारणा से ही आपके ब्लॉकेज खुलते हैं, बंद होते हैं, आपके चक्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो किया क्या जाए? खाना और दिमाग दोनों चीज ठंडी रखनी चाहिए, समझे? ज़्यादा गर्म गर्म खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी साथ साथ चलती है स्पिरिचुअल यात्रा। जैसे जैसे जब किसी का अच्छा होता है तो जब तो कोई कहता नहीं है भगवान तेने तो हमारे को बहुत दे दिया, बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसे। जब आपको किसी मुसीबत में भगवान निकालता था बोलते हैं हे भगवान तेने मुझे बचा दिया। एक बार तो निकल ही जाता है, चाहे कोई कितना नालायक आदमी, समझे जी? तो जब बार बार प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से बच्चे के, इनके दोनों ही के बच्चों के जीवन में परेशानियां भी बहुत ज़्यादा, कुछ अपनी क्रिएट करी हुई हैं, कुछ वो अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं, दूसरे की चमक दमक को देख करके अपने सर में दर्द लेते हैं, इसके लिए भी परेशानी है। दूसरे की चमक दमक देख करके अपने मन को छोटा करना, अपने अंदर हीन भावना लाना, ये बच्चों की कमी है। जिसको जितना दिया है उसी हाल में, उसी खाल में मस्त रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। कर्जा तो नहीं है माँ बापों का या आपका, आपके ऊपर किसी का। जितना है उसी में खाते रहो, जितनी चद्दर है उसमें पाँव पसारो। अगर ये माँ बाप कहते हैं तो इसमें बुरा क्या है? ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी चल रही है आपके बच्चों की। बच्चों की 35-40 साल की उम्र होने के लिए आ रही है, तो आप भी जीवन के दूसरे पड़ाव में कदम रख चुके हैं, बच्चे भी। यही 50-60 साल का जन्म रहता है जिसके अंदर की हमको अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक अपने इन सबको मिलाते हुए अध्यात्म की भी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। बहुत कुछ मैं खोल के यहाँ पे बता रही हूँ आपको। आत्मा की भी जर्नी आपको तय करनी पड़ती है। जो जितना हालात को समझता है उसमें से निकलता है, पॉलिश होकर निकलता है, तो वो हील होता है। बच्चे हील होंगे आपके, टेंशन मत लो, हील होंगे। ये बात अलग है कि वो समय आप देखने के लिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं, समझे जी? माँ बापों की दुआ बच्चों के साथ है, जस्टिस मिलेगा बच्चों को भी और माँ बापों को भी। यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस का मतलब यही है कि भी जो भी बच्चों को कष्ट हो रहा है ना, एक ना एक दिन उनको समझ में आ जाएगा, विचारधारा बच्चों के दिमाग में आ जाएगी कि मम्मी पापा क्या कहना चाहते थे या क्या कह रहे हैं, किस बात को लेकर बोल रहे हैं। ये उनको कुछ समय बाद में समझ में आ जाएगा। ये था बच्चों का मूड, ठीक है जी। अब हम देखते हैं माँ बाप का मूड। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आने वाला समय बच्चों का अच्छा है। तो मैं यहाँ पे इसमें से गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि बच्चों को करना क्या है। अभी तक बच्चों की रीडिंग चल रही है जी। अब बच्चों को करना क्या है, एक कार्ड निकालती हूँ। ये है बड़े वाले बच्चे के लिए और ये है छोटे वाले बच्चे के लिए गाइडेंस। देख क्या आया, फिर देख लो, वापिस से 10 ऑफ पेंटिकल आया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इनके घर में लक्ष्मी आने वाली है। थैंक यू। ये बड़े बच्चे का, ये यात्रा बड़ा बच्चे का अभी जो है आने का मूड तो नहीं है घर में, और आ भी सकता है, दोनों चीज़ें इसके अंदर। ये क्योंकि पीठ है इसकी उधर, तो हो सकता है वो काम धंधे के लिए आगे निकल जाए। उसको नॉलेज तो हो गई है, समझ में तो आ गया है कि जीवन में आगे करना क्या है, समझे जी। ये भी हो सकता है लौट के घर पे वापस आ जाए, ये भी हो सकता है। ये गाइडेंस है बच्चे की कि अगर आप अपने जीवन में आपने जो भी कुछ अब तक जीवन से सीखा है
उसको आप अपने जीवन में लागू करें, अपनी कमियों के ऊपर काम करें। ये बड़े बच्चे के लिए है गाइडेंस, और ये छोटे बच्चे के लिए। ये देखो, ये छोटा बच्चा है, ये मूंडी है बहुत ज़्यादा, ये मूंडी है क्योंकि ये सूर्य प्रधान, समझे जी? सूर्य प्रधान। इस कार्ड को देख के मत बोलिए, ये पेंटिकल का कार्ड है। वो परिश्रम करता है, लेकिन वो बोलता है कितना करूं। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वो बोल रहे हैं कि भी मेरे ही खाते में है क्या माँ बाप, मैं ही करता रहूँगा। तो वो जो भी कुछ जमा करता है ना, तो उसका घर में खर्चा हो जाता है कि भी माँ बापों की बीमारी में, ये सब करने में, कुछ यार दोस्तों में, इधर उधर उसका पैसा खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो इस चीज़ को लेकर के परेशान होता है। वो सोचता है मैं छोटा हूँ तो जो है वो माँ बाप अपने देखें करके, और कोई दूसरी जगह से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, इस विषय को लेकर के वो परेशान रहता है पैसे के जुगाड़ में। लेकिन वो कितना भी कर ले तो पैसा उसके हाथ में नहीं रुकता है, तो वो अपसेट रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको और परेशानी करने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कमाता हूँ तो कम हो जाता है। ये आप अपने पैसे को अफर्मेशन गलत दे रहे हैं। आप बोलें कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं अपना भी गुजारा कर सकूं और अपने माँ बाप का भी गुजारा कर सकूं। आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं। ये ब्रेक जो आता है बीच में, आपके मूड स्विंग जो आते हैं, और कमाने को लेकर के जो आपकी वाइब्रेशन है, पैसे को लेकर के जो आपकी वाइब्रेशन है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी? जब आप दिल बड़ा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके पास में पैसा आएगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे आपको घड़ी घड़ी मैंने इतना काम कर लिया, इसको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो, करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है? आपके हिस्से में इतनी जिम्मेदारी आई है, तो यही होगा कि भी सीधी सी बात है कि भी आप ही के ऊपर कर्जा है माँ बापों का, और सेवा किसी किसी को मिलती है, समझे ना? कहने के बाद में सब खराब कर देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। माँ बाप जब तक जिंदे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन आने वाला 10 ऑफ पेंटिकल क्या मालूम आप ही के नसीब में हो। आपको भगवान इतना दे दे आपके आखिरी टाइम तक के भी आपसे वो पैसा संभाला ना जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कल की बातें हैं वो परमात्मा के काल के गर्भ में छुपी हुई है। तो अफर्मेशन आप अपने आप को, परिवार को और पैसे को अच्छी दें। ठीक है? पैसे को लेकर के ठीक है, पैसा आया, खर्चा हो गया, लेकिन आ तो रहा है, रुक तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा, आ रहा है ना आपके नसीब से, माँ बापों के नसीब से, या दवाई की उसमें रोलिंग तो आपकी चल रही है, चाहे धीरे चल रही है लेकिन चल तो रही है ना। तो इसलिए आप पैसे को लेकर के अच्छी भावना रखिए, खर्च करने के टाइम पे भी अच्छा रखिए, अपने मन को थोड़ा सा स्थिर रखने की कोशिश करें। ये छोटे बच्चे की गाइडेंस। अब हम देखते हैं माँ बापों के लिए। माँ बापों के लिए भी हम कार्ड निकालते हैं। इसमें से मैंने 5 कार्ड निकाले थे, तो लेकिन उसमें 6 निकल गए थे बच्चों के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हम देखते हैं माँ बापों के मन में क्या चल रहा है। ये रहा, यहाँ पे आया 3 ऑफ पेंटिकल। माँ बाप बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, वो भी परेशान है। अब देखते हैं कि भी आगे क्या है। ये देखो अभी देख लोगे, जितना भी कहानी मैंने आपको बताई है वो कार्डों से हटके है क्या? माँ बाप रात को अकेले में सर पकड़ के रोते हैं, देख रहे हैं ना? माँ बाप बोलते हैं जो भी कुछ है हमारे जीते जी भी, मरने के बाद में भी बच्चों का ही है। हर समय वो बच्चों के लिए तैयार रहते हैं, हर समय बच्चों के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है? और ये पीठ में छोरा घोंपने का, माँ बाप को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी पीठ में छोरा घोंप दिया, ऐसा लगता है उनको। जब वो उनकी बात कोई समझता नहीं ना, तो उनको यही लगता है। या ये सोच लो कि कोई माँ बापों के पीछे लगा हुआ है, कोई जलने वाला आदमी जो कि बच्चों को बिगाड़ रहा है।
ये भी है, यहाँ पे निकल के आया। वो बच्चों को, माँ बाप बच्चों को बहुत ही नादान समझते हैं, भोला समझते हैं, दिल का साफ समझते हैं। माँ बाप भी दूसरे की सेवा करते हैं, बच्चे भी दूसरे की सेवा करते हैं, इसीलिए हर जगह धोखा खाते हैं। ये निकल के आया है माँ बापों के विचार में। माँ बाप तो बहुत परेशान है, उनको लगता है कि हमारे तो पीठ में, मतलब हमारा तो सत्यानाश ही हो गया। माँ बाप यही सोच रहे हैं। माँ बापों को तो अंधेरे अंधेरा दिख रहा है कि क्या होगा। ये देख रहे हैं ना आप, इसको मैं इधर लगा देती हूँ, आपको आप कहानी समझ में आएगी। ये देखो आप देख रहे हैं, ये देखो, ये रहा, इसका मुंह इधर है, देखो कैसा मज़ा आया। ये परेशान करने वाला कोई आदमी है माँ बापों को, ताने उलाने दे करके। वो सोचता है कैसा मज़ा आया, मैंने कैसे सुनाया इनको। माँ बापों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो हमारे साथ, हो तो हो क्यों रहा है। देखो सोड का कार्ड है, उसमें वांस का था, बच्चों को बोझा लगे, लेकिन सोड, तलवार, तलवार के घाव दोनों, उनके दिल में तलवारें घुस गई हैं माँ बापों के दिल में, इतनी तकलीफ हो। क्या कहूँ मैं, बताओ। माँ बाप तो बच्चों को एकदम सही सही समझ रहे, सही सही समझ रहे हैं, अच्छी भावना है माँ बापों की। यहाँ पे ऐसा कुछ भी काला नजर नहीं आ रहा, सिर पकड़ के बैठे हैं। रात भर सो नहीं पाते हैं तकलीफ से, बीमारी से। इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं ये सारे कार्ड इकट्ठे करके एक कार्ड निकालूंगी, ये देखूंगी कि ये कौन है जो कि बच्चों के पीछे या माँ बापों के पीछे लगा हुआ है, ये जो धोखेबाज है, इसको मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ। चलिए निकालते हैं, ये कौन है, कृपा करो मालिक, ये आदमी कौन है, ये कौन है जो 7 ऑफ सोर्ड लेकर के ये माँ बापों के बीच में आ रहा है, ये कौन है बताइए। एक कार्ड से, एक कार्ड से बताइए। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, ये कोई ऐसा आदमी है कि जो है, लेडीज़ भी हो सकती है, जो कि देखने में तो बहुत मीठी लगती है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कोई कानों में हवा मारता रहता है, इस तरह का कोई व्यक्ति है, इस तरह का कोई व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति किस तरफ से है, माँ बापों की तरफ से है या बच्चों की तरफ से है, देखते हैं इसको। इसको फिर से मेरे को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। जिधर से भी निगेटिव कार्ड आएगा ना, उधर से समझेंगे। ये बच्चों की तरफ से कार्ड है, इसमें से एक कार्ड निकालती हूँ बच्चों वाले कार्ड में से। बताइए ये जो आदमी था 7 ऑफ सोर्ड किसकी तरफ से था। 2 कार्ड आ गए, चलो देखते हैं क्या आया निकल के। ये रहा, लालच का और शादी का। अच्छा, और यहाँ पे भी शादी का ही निकल के आया, यानी कि शादी होने वाली है इनके घर में छोटे बच्चे की। और जो ये बड़ा लड़का है, इसको तो खाली फुसलाया ही जा रहा है, कोई शादी वादी का कुछ विचार नहीं दिख रहा है इधर। इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव कार्ड नहीं आया, खाली सिखाने वाली बात आई है। ये माँ बापों का डेग है, इसमें देखते हैं कि 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लियर करो गई। एक कार्ड आया निकल, ये रहा, दान पुण्य, दान पुण्य, यानी कि इनके माँ बापों के अच्छे नेचर को देखते हुए ही कोई ये नहीं चाहता कि भाई ये लोग सुखी रहे। 7 ऑफ सोर्ड। अब देखो क्या है, ये रहा, माँ बाप तो बच्चों को हील ही करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लालच जो आ रहा है, लालच, और ये जो है 5 ऑफ सोर्ड का मतलब यही होता है भ्रम। तो यहाँ पे भी भ्रम ही है, तो बच्चों को ही मन में कुछ भ्रम है करके, तो
और माँ बाप भी इस भ्रम में है कि भी हमारा बुढ़ापा पार लगेगा कि नहीं लगेगा। ये दोनों तरफ से ही इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो इनका होगा क्या आने वाले 3 महीने में, वो देखते हैं आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है। जैसा दिखाइए 3 कार्ड निकालती हूँ, 1 2 एंड 3। देखते हैं जी आने वाला समय आपका कैसे जाएगा। ये रहा, प्यार तो है गार्जियन की तरफ से, यात्रा, प्यार, और ये बहुत अच्छा समय है जी। देख लो आपका जैसे 10 ऑफ पेंटिकल निकला था। आने वाला समय बच्चों का भी अच्छा है, माँ बापों का भी अच्छा है। आप टेंशन ना लो, जो थे दुख के दिन अब आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं। समझोगे हो ही गए, हो ही गए। ये यात्रा का कार्ड होता है 5 6 7 8। 8 ऑफ वांड्स का मतलब है ये जीवन की यात्रा जो आपने अब तक करी है, इतना शारीरिक कष्ट उठाया है। और ये जो है दी लवर्स का कार्ड, जो माता पिता हैं, ये तो इनकी सुरक्षा की जोड़ी है। इसी के लिए ये बच्चों को लेकर भी तड़पते हैं और अपने आप को लेकर भी तड़पते हैं। देख रहे हैं ना आप ये कार्ड, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दी स्टार तो भैया चमकेगी, आपका परिवार जो इस टाइम तकलीफ में है, आपका परिवार चमकेगा। और आपके परिवार में इतना रहेगा, साई इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समय सबको परखने के लिए आता है। कुछ समस्याएं हम खुद से पैदा करते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से होती है, कुछ हमारे अगले पिछले कर्मों की वजह से होती है। लेकिन जो हमारे सामने समय है, इस समय उस समय में हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ में, उसी पे ही हमारे जीवन का सुख और दुख निर्भर करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान भगवान करो। बच्चे हैं कभी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। देखो वो बच्चे नादान हैं, उनको तो मालूम नहीं है क्या करना नहीं करना, जो होगा। देखो जी मरना तो सबको ही है, कोई जिसके सेवादार होते हैं बच्चे लोग, वो थोड़े आराम से उनके प्राण निकल जाते हैं। जब बच्चे नहीं समझते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो जी इस कहानी को इसी जन्म में ही ख़त्म कर लो आप, इसको पीछे तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये भी लेसन है, ये भी प्रकृति की तरफ से लेसन है कि आपको अब मोह माया छोड़ देनी चाहिए। जो करे तो भला, जो ना करे उसका भी भला। समझे जी, जब आपने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पीना छोड़ दिया, आपने आशा रखनी छोड़ दी, तो फिर आप ये सोचिए आपकी भी स्पिरिचुअल यात्रा साथ साथ चल रही है। अब आपको मोह माया में से निकलना है, भगवान को छोड़ना है, भगवान का ही आश्रय पकड़ना है, भगवान से ही कहना है बच्चों को भी बुद्धि दे, और भगवान से ही आपको कहना है कि भी हमारी अंतिम यात्रा अच्छे से सफल करो। तो यही थी रीडिंग, आपके सवाल हमारे जवाब। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती। अगर आपको इस विषय में किसी तरह के घरेलू सवाल या आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ऑन कैमरा मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, बोल सकूँ, तो आप ऐसी समस्या को हमको कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं और हम आपके सामने ये अपनी कार्डों के द्वारा, अपनी इंट्यूशन के द्वारा आपको हल निकाल के देंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।